When were you born? Born on 14 January 1968. 91. मेरा जन्म 1969 में हुआ था. 1959. 2nd November 1979. 3rd May 1975 को. 1984. मेरे को याद नहीं है. जन्म मेरी याद नहीं. तो आप कहाँ पले बड़े? हम तो हमारा जन्म एक्चुअली बिहार में एक जगह है डालमिया नगर, वहाँ मेरे पिताजी एम्प्लॉय थे, टीचर थे इंटर कॉलेज में, वहीं पर हम पैदा हुए थे. मैं गोरखपुर मंडल के देवरिया डिस्ट्रिक्ट का में हमारा जन्म हुआ है. I was grown up in राजस्थान. एक टाउन एरिया नियर टू बुलंदशहर. बेसिकली हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, बट हमारा जो रहन सहन है सब कुछ दिल्ली में हुआ है. दिल्ली ईस्ट दिल्ली से बिलोंग करते हैं. मैं दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में भी बड़ा हुआ. मेरा ज़्यादा समय तो दिल्ली में रहा है और बीच में बनारस भी रहा है. I was born in Chennai. My father was in Air Force. He was posted there. And after that, I did my schooling from different parts of India, mostly from Tezpur in Assam, followed by Chandigarh, where I did most of my schooling. 1 year of school I did in Pune, followed by college in Pune. So I've lived in different parts of India. वहाँ पे लोग कैसे थे? वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे. एक दूसरे को समझने वाले थे. हमारे टाइम में लोग इतने रिजर्व नहीं थे एज कंपेयर आज के. सीधे साधे लोग थे और मतलब इतना चालाकी, इतनी शातिरपन, इतना वो नहीं था. फ्रेंडली था सारा. उत्तराखंड में लोग मेरे जैसे बहुत अच्छे. So when you look back at your childhood, what are the first memories that come to your mind? अब इस तरह की कोई कहानी तो याद नहीं है इतना. पहली मेमोरी यार मैं ऐसे क्या बताऊं, मेमोरी बचपन की क्या ही होती है. बंक मार के क्रिकेट खेलना, बंक मार के पिक्चर देखने जाना. I used to walk 3 to 4 kilometers when I was 4-year-old to reach my school. Every morning, every evening. Sounds of aircraft flying, breaking the sound barrier, window pane shaking, living in a community life where people don't talk about caste and religion because everybody is equal. हमारे पड़ोस में एक अंकल थे, उनको अपने गमले में फूल लगाने का बड़ा शौक था. हमारी एक बहन थी, मुँह भी बोली बहन. रक्षाबंधन का टाइम था, जेब में पैसे नहीं थे, तो इच्छा थी कि उनको कुछ दे. तो हम उनके घर के बालकनी में गए, देखा कि बहुत ही अच्छा सुंदर सा गुलाब का फूल खिला है. हमने कहा हम उसको तोड़ेंगे. हम तोड़ने लगे तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि कंप्लेन करेंगे. हमने कहा किस चीज़ पे आप कंप्लेन करेंगे? तो वो बोले कि गुलाब का फूल तोड़ा है. हमने क्या किया कि वो गुलाब का गमला ही उठाकर जमीन में फोड़ दिया. हमने कहा ना फूल रहेगा ना गमला रहेगा. एक बार क्या हुआ, भाग गए मेरे पिताजी भी, चले कि आज देखते हैं कहाँ जाता है. तो मेरे पिताजी सोचे कि 7-8 बजे अभी तक तो बच्चे खेल कूद करके शहर भर के कहीं से आ जाएगा. तो उनको डाउट था कि पिक्चर देखने गए लग रहा है सब. वो पहुँच गए और मेरा बाँह पकड़ लिया. मैंने कहा कि मेरा बाँह को क्यों आप पकड़े हैं, और अपना ठंड का मौसम था, अपना चद्दर उधर पूरा ओढ़े हुए थे. मैंने कहा क्यों मेरा बाँह पकड़े, छोड़िए छोड़िए छोड़िए. उन्होंने कहा दिमाग खराब है, बहुत मारेंगे. और उसके बाद फिर वो भी थोड़े देर पिक्चर देखते रहे, हम भी देखते. फिर हम लेके आए. ये बचपन की एक बहुत मतलब घटना ज़बरदस्त है. Did you have any siblings? Yes, I do have a younger brother. We are 3 siblings. हम 2 भाई हैं, 3 बहनें. मेरी 3 बहनें हैं और मेरे को जोड़ के 2 भाई हैं. हमको छोड़ के और 3 लोग हैं, 3 भाई हैं हम. सबसे छोटे हैं मैं और एक बहन है. हमारे 3 भाई हैं. So we have 4 brothers actually. मेरे 4 भाई, 2 बहन. So how was it like growing up as the eldest child in the family? It was Yes, good question. I mean, this is really a very good thought. पेम्परिंग बहुत मिलता था.
I always been brought up in a feel कि you are the elder one. Whatever you do, your younger will definitely gonna to follow it. बड़े हो तो ज़्यादा केयर मिलता था. Great life. I think till the time my brother was not taller than me, I could dominate him. Later on, he became tall, and now he's 6 feet 1 inch 2 inches. Built like a bull, is very strong. So I think in our teen, when I was 17 or 18, and he grew as tall as me, so I could not dominate him anymore. But yes, of course, we're very close, we're very different. सबसे छोटा बच्चा जो होता है ना, वो कभी बड़ा नहीं होता है, वो हमेशा छोटा ही रहता है, तो उसकी लाइफ ऐसी चलती है. सब लोग बड़े, हम सबसे छोटे थे, इसीलिए ज़्यादा शरारत करते थे. माता जी कभी कभी डंडा लेके पड़ जाती थी मारने के लिए. अगर हमारी गलती है, अगर हमें उन्होंने कभी डांटने की कोशिश करी, तो लाख वो करने के बाद हमसे जो बड़े वाले भैया थे वो बीच में आ जाते थे, जबकि हमारी नोक झोंक उन्हीं से होती थी, और वही बीच में आ जाते थे कि नहीं गलती हमारी है. तो इसको मतलब ये कहेंगे कि सबका प्यार था. बहुत शैतानी, मतलब सबसे ज़्यादा प्यार अगर पिटाई के दृष्टिकोण में हुआ है तो वो मेरा ही है. कल आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी? स्कूल लाइफ अच्छी थी यार. स्कूल लाइफ तो बढ़िया थी. अच्छी रही. स्कूल लाइफ तो बिंदास रही. My school life was great. School life was good. I think I was above average student. School life, it was quite happening. स्कूल लाइफ भी हमारी ठीक ही नॉर्मल ही रही है, बहुत अच्छी नहीं रही है, नॉर्मल ही रहा है. छात्र जीवन में जेल भी गए हैं आरक्षण आंदोलन को लेकर के. ये मेरी ज़िंदगी का एक घटना हम दिमाग पर से उतर गया, आपको नहीं बताया. जब आरक्षण का आंदोलन चला था, मंडल कमीशन लागू हुआ था, उसमें हम जेल भी गए थे 1 दिन के लिए. जेल के अंदर बस नहीं जा पाए, बस वहीं से वहीं जमानत हो गया तुरंत. जेल में जगह नहीं थी कि हम लोग को अंदर लिया जाए. ये वो कि इनको जमानत करके वापस भेजे, पुलिस ले गई और पुलिस में दरवाजे तक फिर छोड़ भी गई. ये भी कहानी है एक जीवन में. हाँ, हम लोग को बड़ी अजीब सा लगा. हम लोग गए भी थे इसीलिए कि हम लोग जेल में चलेंगे, 2-4-5 दिन रहेंगे, क्योंकि पूरी ग्रुप गई थी और हम लोग रह गए. तो बाद में हम लोग गए तो जो पहले तो हम लोग रोड पे चक्का जाम किए. चक्का जाम करने के बाद पुलिस ले गई. बाकायदे थाने में हम लोग को नाश्ता पानी कराया गया, खिलाया गया. उस समय केला का पूरा भर के आया, खाया हम लोग. उसके बाद हुआ कि जो है अब तो चलना पड़ा. हमने कहा चलो कोई बात नहीं. मेरी साइकिल थी उस टाइम. मैंने कहा भाई मेरा साइकिल रखे रहना, ध्यान दुकान वाले को, अब मैं पता नहीं कै दिन बाद आऊँगा. जब कचहरी में हम लोग गए तो वहाँ पे पता चले गया जेल में जगह नहीं है, कहाँ इनको ले जाओगे, आप लोग यहीं जमानत करके भगाओ. तो तुरंत जमानत हो गया, जमानत करके भगा दिया गया. फिर हम लोग कहे कि तो बड़ा अफसोस है यार, हम लोग जेल में 2-4-5 दिन रहना चाहते थे, ये तो यहीं के यहीं हम लोग रह गए. Who were your best friends during that time in school? There are many. बेस्ट फ्रेंड स्कूल के टाइम से लेके और अभी तक हमारे एक ही फ्रेंड है, जिसके साथ मैंने बिजनेस शुरू किया, चित्रेश. So my father was frequently transferred from one school to the other, so one city to the other. So I shifted and changed many schools. I was not able to make permanent friends. उनके साथ आप कुछ मस्ती वगैरह करते थे? कोई यादगार या लम्हे आपको याद हो? यादगार तो एक समय की बात है कि अब इसको क्या बोले, वो लंठई कह सकते हैं, समझ सकते हैं आप लंठई. कांड नहीं करा हमने कभी जिंदगी में. शरारतें बहुत करी, कांड नहीं करा. कांड नहीं मुझसे कोई, मतलब मेरे को शुरू से ही वो था, कांड नहीं, शरारतें बड़ी. जैसे एक बार हम लोग ऐसे ही दोपहर का टाइम था, हम अपने बरामदे में गांव में जो है खपरेल की मकान होती थी उस समय, तो हम लोग आपस में दोपहर में सब सो रहे हैं. तो हम लोग पता नहीं वही सूझी कि कुछ मस्ती करते हैं. वो लौट आया, कहना कि मेरे पास ना एक ऐसा जादू है कि जिसको तुम्हारी आवाज़ बंद कर देगी. मैंने कहा ऐसा क्या है? क्या उसके लिए तुम्हें 3 बार चिल्लाना है, खाली बार 3 बार चिल्लाना है, और तीसरे चिल्लाने की मतलब 2 बार चिल्लाओगे, तीसरी आवाज़ तुम्हारी बंद हो जाएगी, निकलेगी नहीं. हमने ऐसा क्या है? क्या ठीक है चिल्लाओ. तो मैंने खूब ज़ोर से चिल्लाया. कह रहा एक बार और ज़ोर से चिल्लाओ.
और तीसरी बार जब चिल्लाया तो उसके भूस होता है, भूस गाँव वो मुट्ठी में लिए था, वो छुपाया था और उसने मुंह में भर दिया और भरते ही वो मुंह बंद हो गया। हमारा जो रिसेस होता था वो आधे घंटे का होता था। स्कूल से बाहर निकलते ही एक बहुत बड़ा जंगल था, उसमें बेर बहुत सारे होते थे, बेर, कच्ची इमली। तो हम लोग सारे दोस्त वही इकट्ठे करने जाते थे। आधे घंटे में इतनी इकट्ठी कर लेते थे कि 8वें पीरियड तक आराम से खाते थे। कोई सोया रहता था तो टीन का डब्बा लेकर के जाके उसके जो चिरता था उसके पीछे जा कर के जानबूझ के बजा करके भाग जाते थे। शरारत होता था बचपन में, इस तरह की शरारतें। सच तो मुझे कुछ याद नहीं है ऐसा। आपके कोई हॉबी वगैरह थी? क्रिकेट खेलते थे बचपन में। क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। Cricket you used to play? आई प्ले क्रिकेट। मैं मैचेस कलेक्ट करता था। Yeah, as I said, sports was a hobby. Reading was a hobby that I was into big time. I used to also like watching movies, reading comics. मैं रीड करता था बहुत। आपको देखना, उस पर 2 लाइनें अपने आप में मस्त रहने की एक हॉबी हमारी रही है। हर एक बच्चे की ज़िंदगी में एक ऐसा इवेंट होता है, उसको पता चलता है उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। आपके लिए कोई ऐसा कुछ हुआ था? हाँ यार बिल्कुल। फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, 5 भाई बहन थे। तो भाई था वो जॉब कर, उसका कोर्स चल रहा था, लैब टेक्नीशियन होते हैं जो आपके ब्लड टेस्ट करते हैं। तो ऑलरेडी प्राइवेट से जॉब कर रहा था। मेरी इच्छा थी एचएम करने की, बट फाइनेंशियल कंडीशन वो नहीं थी। इसलिए उस समय मैंने मैकडी को चूज़ करा एज ए टीम मेंबर, क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे बढ़ने के लिए। और फिर ग्रोथ करते हुए मैंने स्टोर मैनेजर पे जॉब छोड़ दी थी अपनी। तो ठीक है, उस समय कंडीशन वैसी थी और मैकडी से मुझे बहुत कुछ मिला, क्योंकि मैंने 15 साल दिए, तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। Yeah, so financially my family was not very strong because my dad was a class 2 officer. And in 80s, the salaries for anyone was less. There were no malls, there were no private accommodation, all were government houses. There were no apartments at all, DDA and normal houses. India was an extremely poor country. We were debt-ridden. So I don't think I had a very luxurious childhood in that sense. But also the fact that the whole nation was poor, we were still blessed to have food on our tables. Well, see, we were always like in our whole village, like we were second landlords. So we were, my family was very, in terms of wealth, it was very good. My father used to run an own shop, right? So as far as the financial matters are concerned, so we are not very low, we are not as much high, we are on a moderate and medium level. मैं यहाँ बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। मेरे माता पिता ऐसे थे, उन्होंने कभी मेरे सामने अपनी आर्थिक स्थिति आने ही नहीं। What did you want to become when you were 18? At that time, only a uniform services officer, because there were no other options, and my dad was in the service, my grandfather was in the armed forces, so I thought this is family thing and I should also do it, and that is what I did. जब हम 18 साल के थे तो हमारे मन में भी था कि मैं एक फौजी बनूं। हमारी इच्छा थी सरकारी नौकरी में जाने का। I used to think like I should become a journalist. I did my 12th in bio, and you will be surprised to know I want to be doctor. मेरा इंटरेस्ट होटल इंडस्ट्री में ही था, तो मेरा तो यही था कि मुझे जाना इस लाइन में, तो वही करा। मैं बनना तो क्रिकेटर चाहता था यार। एक इंसान। When did you realize politics actually affects our lives? Politics does affect our life. यार पॉलिटिक्स आपकी जिंदगी को कोई इफेक्ट नहीं करती, ये लोगों का मानना है। 10th or 11th standard. That time I realized that everything is directly connected to the system, and system affects you at every point. पॉलिटिक्स इफेक्ट कर रही है आपके देश की जो ग्रोथ होती है उसको। आपकी जिंदगी में क्या, आप बताओ आपकी जिंदगी में क्या इफेक्ट कर रहा है पॉलिटिक्स? उस समय मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। एचडी देवगौड़ा या सिंहा राव, नहीं सॉरी, विश्वनाथ
प्रताप सिंह उस समय थे प्रधानमंत्री, उस समय मंडल कमीशन हुआ था, मैंने बहुत से बच्चों को जलते हुए देखा आरक्षण को लेकर। Every day, every minute, it sucks you. अच्छा एक बताओ, जो पॉलिटिशियन किसके लिए काम कर रहे हैं? देश के लिए, आपके लिए? देश के लिए। पॉलिटिक्स कुछ नहीं, देखो ऐसा है, आदमी ने खुद कमाना है, खुद खाना है, वो आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, उस चीज़ पर आप काम कर सकते हो, करना आपने खुद ही है। मैंने इस लाइन में तो कभी सोचा ही नहीं। What was your first encounter with death? When did you realize कि this as a concept exists? Like मौत के बारे में आपको कब पता चला? मौत के बारे में तो बचपन से बताते हैं, मौत आती है, मौत आती है। मौत के बारे में कैसी विडंबना है मेरे समाज की। नाटक, चलचित्र यानी सिनेमा में किसी की मौत को देखकर वो आंसू बहाया करता था, और जब किसी की मौत हुई तो उससे कहता था नाटक क्यों कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है आपका। मौत को मैंने बहुत करीब से देखा है। एक्चुअल में हमारे टाइम में गैस कम थे मगर ना के बराबर, जैसे 10% गैस वाले थे, चूल्हा और अंगीठी चलती थी। तो मैं पढ़ रहा था, अंगीठी ख़त्म हो गई थी, ख़त्म इन द सेंस जैसे बुझ जाती है ना, और सर्दियों में लोग रख लेते हैं अपने पास, ताप रहे थे, प्लस में होमवर्क भी कर रहा था स्कूल का। तो मदर मेरी सब्जी लेके आई, तो मदर मेरी आई तो उन्होंने मेरे को टोकरी दी सब्जी वाली कि रख ले, हटा दे, इसको रख दे अंदर। तो वो कह रही, मदर मेरी कहने लगी है कि ये अंगीठी के आगे क्यों बैठा? मैंने कहा अंगीठी नहीं है, ये मतलब बुझ गई है, ये वैसे ही है। तो वो जब उन्होंने उनकी शॉल वो नीचे लग गई, वो लटक गई थी ना शॉल, जब वो मेरे को ऐसे पकड़ा हुए तो शॉल नीचे लग गई। शॉल है मतलब पल्लू, शॉल का जो पल्लू था वो नीचे लग गई, उससे उसमें आग लग गई, उससे उसमें आग लग गई। और आग जब तक मैं वो टोकरी रख के वापिस आता, वो पूरी मतलब बॉडी में लग गई थी, कपड़ों में भी लग गई थी, और मेरे सामने मेरी मदर जल गई। तो नाना का एक्चुअली मैं एक स्टेज आया कि उनको एक प्रॉब्लम डायग्नोस हुई थी। तो वो प्रॉब्लम क्या थी कि वो छोटा सा प्रॉब्लम उनको जांघ पे एक प्रॉब्लम बना। एंड जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बातें हैं, ये है कोई 97-98 के आसपास की, 2000 के पीरियड चला होगा। हम जब ग्रेजुएशन हमने स्टार्ट किया था उस टाइम की बात है। तो वो उनका जो प्रॉब्लम था ना, वो स्लोली इतना बड़ा हुआ, क्योंकि उस पीरियड में क्या होता था, आदमी हम जो हमारा वो एरिया था जहाँ हम रहते थे, नाना का जहाँ करता था, क्या होता है कि आप मेडिकल एड, आप फिर भी एक बार को सोचते हैं कि प्रॉब्लम हुई, चलो डॉक्टर के पास चले गए। तो जो ये ओल्ड एज सेगमेंट है ना हमारा, उस टाइम का गया हुआ है, प्लस हमारे मम्मी पापा भी, शायद वो लोग अभी इतने वो नहीं है, वो कहते हैं हाँ ठीक है यार, हो जाएगा, ठीक है, लेट इट बी, 2 मिनट 2 दिन की बात है, वो अपने आप कर लेंगे, क्योंकि उनका रूटीन ऐसा हुआ करता था। कोई कभी नहीं सोच सकता कि उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम भी होगी जो बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस हो सकती है या प्रॉब्लम हो सकती है। तो नाना के साथ भी ऐसे हुआ, उन्होंने इसको इग्नोर किया। तो वो कुछ जांघ पे इशू बना प्रॉब्लम का, वो बढ़ गया, वो इतना बढ़ गया कि वो कभी पता ही नहीं चला, उन्होंने बता नहीं दिया, वो कैंसर डेवलप हो गया था। 2020 का जो कोविड शुरू हुआ था, उस समय मैं कोविड का पेशेंट था और मैं 21 दिन तक एडमिट रहा। मौत को इतना करीब से शायद मैंने कभी दूर से भी नहीं देखा था। अचानक ही मुझे इतना नज़दीक से देखना पड़ा कि बगल में यहाँ हमारी बेड है, बगल में अगला बंदा पैदल चल के आ रहा है और 2 घंटे बाद वो लपेटा जा रहा है पन्नी में। हम बहुत बच्चे थे घर में, सब लोग 1 बाय 1 अटैच होते थे, बट जब भी घर आया मैं उनके साथ बैठ गया। और कई बार ऐसा होता था कि उनको कमर में दर्द हो जाता था, तो वो मुझे ही आवाज़ लगा देते, कहते आजा मोनू, मोनू को भेजो। मैं भी जाता था, बैठता था उनके साथ,
बेड पे वो लेटे हुए हैं, उनको उठाता था, उनकी कमर से अपनी कमर जस्ट लाइक दिस पिलो, मैं उनके साथ पीछे बैठ जाया करता था और वो बैठ के अपनी बातें कोई जो बोल सकते थे तो वो बताते थे चीज़ें, इतनी सारी बातें मुझसे उस वक्त करते थे। मैं बैठा रहता था, कुछ अपने हाथ में लीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ, वो मुझे बोलते हैं, सुना रहे हैं, उनके साथ सुन रहा हूँ। धीरे धीरे वो बातें होनी कम हो गई और मैं ही बोलता था, फिर वो कम बोलते थे। अब आप समझ सकते होगे कि वो क्या फेज़ जा रहा था। तब तक भी हम नहीं समझ पा रहे थे कि नाना अब जाने वाले हैं। आई मीन वो अब लाइफ से चीज़ें हमारी लाइफ से ख़त्म हो जाए, बिकॉज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हमको लगा था ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता गया। हम नाना को पूरा स्पॉन्ज बाथ देते थे, संडेज़ का दिन होता था, पैर की मालिश करता था उनकी और उनसे बात करता था। ही वॉज इन पेन बट उन्होंने बोला नहीं कि हाँ मैं इतने पेन में हूँ। वो कहते हैं ना बड़े नहीं बोलते हैं, तो वो नहीं बोलते थे कि पेन में थे। वन दैट मोमेंट कम, मैं बैठा था वहीं पे और सॉरी हाँ नहीं, इट्स ओके, फाइन फाइन। I lost him in my hands. How do you look at death now? It's the reality. मौत तो देखो सच है, आज है कल नहीं है। तो मौत तो जिंदगी का वो सच है, होना ही होना। जब आदमी पैदा होता है ना तो उसी दिन उसे समझ लेना चाहिए कि मौत आनी है। It's an uncomfortable thought, but it is also a reality. मौत क्या, मृत्यु सबकी होनी है। मौत मेरे जीवन का अटल सत्य है। अब तो लगता है कि मौत एक अंतिम सत्य है। ये एक बड़ी ट्रुथ स्टोरी है, जिसने पैदा लिया है वो मरेगा जरूर। अमर तो कोई है नहीं, सबको मृत्यु होना ही है। Who were the most important influences in your life? My life influences, I think my dad was a very important influencer in my life. My instructors at the academy. मेरे पिताजी के अलावा कोई। मोदी जी ने। जब मैं 94 में घर छोड़ा था तो उस समय कहीं जॉब नहीं मिली थी और हमारी सिस्टर जो है उस समय रायबरेली में रहती थी, उन्होंने कहा कि कंप्यूटर में जो है एडमिशन दिला देते हैं, आप यहाँ पे पढ़ो। लेकिन वही बताया मैंने, आर्थिक स्थिति हमारी जो ठीक नहीं थी, तो मैं उसको एक बार को मना किया। मना करने के बाद उन्होंने ज़बरदस्ती एडमिशन करा दिया था। उसी कॉलेज में मुझे एक लड़का मिला था, अनुज रस्तोगी नाम का। वो मेरे जीवन में काफ़ी मतलब हमारा सपोर्ट भी किया और शायद अगर कहा जाए कुल मिला के तो आज मैं यहाँ पे हूँ तो उसी की देन है। मैं खुद ही हूँ अपने ऊपर इन्फ्लुएंस। Whatever I am just because of I am, just because of me. मैं कुछ कहता ही नहीं था और वो समझ जाते थे। मैंने उनको आज तक गरीब देखा ही नहीं। आज पता लगा कि बाप कैसा होता है, वो आज मुझको आज महसूस होता है। किसी ने कहा था वो सांप है, किसी ने कहा था वो पाप है। मेरा लेखक मन बोला वो केवल अपने बच्चों का बाप है। प्यार कब हुआ आपको पहली बार? अच्छा, प्यार क्यों रह गया? See, I give you a tricky answer for this. ये फैक्ट है कि एक एज के बाद आदमी का अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ता है, ये फैक्ट है। दूसरे जेंडर मीन्स मैं सोचना था, मतलब लड़कियों की तरफ जब आप बड़े हो रहे थे? हर आदमी की ज़िंदगी में ऐसा ही मोड़ आता है। नहीं, मेरा उस तरफ या उस दृष्टि में कभी रुझान था ही नहीं। स्कूल में ही है, उसमें तो स्कूल में ही, हाँ स्कूल में था मतलब। I did like someone, nothing happened. Then I went to college. There also I liked someone, but apparently that someone was not liking me at all, and there was someone else who was liking me, but I was not liking her. So all chaos, and then I ended up joining the services. It happens, it goes on. Now everyone is at different stages of life. She is out, I am here. प्यार अनीता से हुआ, शादी सुजाता से, उसकी छोटी बहन से। अब आपकी भाभी है या आंटी है, जो भी है।
प्यार तो बचपन में ही हो गया मम्मी पापा से। सही पूछिए तो प्यार हमने कभी करा ही नहीं किसी से। What was the biggest difficulty you have ever faced and how did you overcome it? हाँ, biggest difficulty I'm facing right now. डिफिकल्टी बहुत फेस की है, भर भर के फेस की। सबसे बड़ी दिक्कत तो मेरी लड़की की शादी। जितना काम धंधा सब कोविड में ना सब खत्म था, तो 2 साल के लिए तो मेरा कैफे भी बंद था। तो उस समय तो वही लगा कि भाई यही है, पर देखो अब सब कुछ नॉर्मल हो गया, ठीक है चल रहा। अपनी ज़िंदगी में दिक्कत यही हुआ कि अभी रिसेंटली मैं DL बजाज जॉब छोड़ने के बाद मैं 1 साल घर पे बैठा रहा। मुझे मेरे मन मुताबिक जॉब नहीं मिलता था, बड़ी दूर मिलता था, इसलिए मैं काफ़ी मतलब परेशानियों का सामना उठाना पड़ा। लास्ट दिवाली ड्यू टू सम मिसहैप a fire got fire incident happened in our house, in this flat only. Yeah, total flat got burned. पहली सैलरी हमारी जो 160 रुपये बनी थी, उस समय शायद मैं चाय अगर पीता तो चाय का भी पैसा था नहीं, और मैं घर से छोड़ दिया था। घर ये प्रण लेके छोड़ा था कि घर से मुझे एक भी पैसे लेने नहीं हैं। ऐसे उसमें पिताजी भी पहुंचे थे हमारे लखनऊ, वहाँ पे जहाँ हम काम करते थे, वो कुछ पैसे दे रहे थे। मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, मैंने पैसे आपसे नहीं लेना है। वो कहे ठीक है, जब होगा तो दे देना। हमने कहा नहीं, दूसरे से कर ले लेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर वो भार रहेगा कि मुझे उसको वापस करना है, आपको नहीं देंगे। इसलिए आप हमारी अब टेंशन छोड़ दीजिए, मुझे अपना टेंशन लेने दीजिए। कहने के लिए तो मैंने कह दिया, लेकिन उसको निभाना बड़ा मेरे लिए टफ था। आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक गाय, सो मैं डरता नहीं हूँ। वट एवर कम्स आई फेस इट। दिस एटीट्यूड आई हैव डेवलप्ड इन मी सिंस माई चाइल्डहुड। What was a life-changing mistake you made? Have you made a mistake that changed your life? Mistake. मिस्टेक्स नो, मिस्टेक करता ही नहीं मैं जो करता हूँ मैं आई फर्मली स्टैंड ऑन दैट। नहीं यार, मैंने कोई गलती नहीं की, ऐसी कोई गलती। ऐसी गलती मेरी निगाह में तो कुछ नहीं है। ऐसा मुझे कुछ इस तरह का तो ध्यान नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसे कुछ तो गलती मैंने नहीं किया। इट वॉज माई कॉन्शियस डिसीजन मैन। Mistake. I wish my wife was here. इतना स्ट्रगल रहा है कि कभी अगर गलती हुई भी होगी तो उसी में I don't know. I don't seem to find any mistakes in what I do, but I really need my wife's help because she's able to find 10 mistakes that I do in a day. तो हुआ होगा कभी लाइफ में, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा कुछ हो गया हो, तो ऐसा कुछ रिमेम्बर है नहीं। तो अंकल, आपके हिसाब से आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही है? मेरी ज़िंदगी में जो है एक साधारणतः मतलब अपना जीवन मैं मीडियम क्लास में ही बिताता हूँ, लेकिन जितने में ही रहता हूँ उतने में खुश रहने की आदत डालता हूँ। कि मैंने अपना मेहनत किया, कभी भी गलत काम नहीं किया। ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऐसे तो कुछ भी नहीं है। I know becoming a father can be called achievement, or yeah. So that is of course unparalleled. Becoming a father to my lovely daughters. यार अचीवमेंट तो मैं यही बोलूँगा कि मतलब अगर मैं देखूँ मेरी फैमिली में अधिकतर सब गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं। मैं ही एक बंदा हूँ जो कुछ अपना बिजनेस करता है ना, और ये मैंने अपने दम पे किया, ऐसा नहीं कि घर वालों से सपोर्ट ली है। तो अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ बनना और अपनी फैमिली को पालन पोषण करना है मेरे लिए बेस्ट वो है अचीवमेंट है। अचीवमेंट्स कुछ नहीं होता है। These are like patterns which are created by the society. What was the happiest time of your life? Happiest time? My happiest time when I was in JNU, when I was in Jamia, when I was in FTI. My whole college life was happiest
हैप्पीएस्ट टाइम, मैंने पूरे दिल से जी वो लाइफ। मेरे ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा समय जो खुश था वो था ग्रेजुएशन का टाइम। सबसे एक और यूनिवर्सिटी लाइफ में जब पढ़ाई किए थे वो एक अलग खुशी थी, वही एक अलग माहौल था, वो फिर से लौट के नहीं आएगा। Happiest time is always now. जब मैंने अपने बेटे को पहली बार देखा, When my daughter born. जब मेरी बेटी मेरे पास थी, जब मेरी लड़की को मैंने शादी कर दिया। When you reflect at your life, are there any changes you would like to make to it, to the way in which you have lived it? Yeah, maybe, when I should not have joined the services, I think now, because probably I'm very fond of history. And I could philosophy, maybe a little bit of psychology and theatre, not theatre but cinema, books, literature. So perhaps I could have, studied these things and gone somewhere to great college and become a professor. I think I would have been happier doing that. But I'm not, I'm just saying it maybe, but I'm happy even with my services career. देखिए, पीछे अगर मुड़ के देखें हम, बदलाव करने की ज़रूरत तो है। नहीं, हर आदमी चेंज तो करना चाहता है, लेकिन आज के समय में चेंज होना बड़ा मुश्किल है। बहुत ही बेकारी है, बहुत ही समस्या ऐसी है कि चेंज करना मुश्किल सा हो गया है। देखो बेटा, ऐसा है कि मैंने ज़िंदगी में अपनी सबसे बड़ा काम किया कि मैंने कभी किसी को क्रंच डिच नहीं करा, कभी किसी को डिच नहीं करा। जो करा फ्रंट में करा, जो करा छुपा के कोई चीज़ कर दी, जो करा सामने करा। और जिससे मैं अपने आप को बड़ा वो समझता हूँ कि मैंने जो करा वो ठीक किया। No, life goes on, just be with it. नहीं, मैं कोई बदलाव नहीं चाहता। नहीं, I'm okay, fine with me. मतलब there is nothing as such change. ठीक है, भगवान ने जैसी जिंदगी आप उस पर खुश रहो, उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। वक्त तो देखो अच्छा बुरा होता ही है, अच्छा आएगा तो भी बीत जाएगा, बुरा आएगा तो भी बीत जाएगा। बाबा के रोस्ता ने बोला है ना, लाइफ गोज ऑन, दैट्स इट। Are you content? Of course I'm content. हाँ, अब मैं फुली सेटिस्फाई हूँ। हाँ, मैं अपनी लाइफ से पूरा सेटिस्फाइड हूँ। But then, I'm content with the things the way they are, but I've got a lot of more things to do. See, satisfaction or content has no limit in itself, right? So satisfaction, if you say that yes, I am satisfied with my life, but I have seen in a very different note also, I am aspiring for having some elevation into it on a good note. In some way I am satisfied, in some way I don't. देखिए, सेटिस्फाइड तो नहीं होते हुए भी आपको रहना पड़ेगा, आप कुछ कर तो नहीं सकते हैं। बहुत सेटिस्फाई होना चाहिए भाई आदमी को, जब तक नहीं होगा सुकून नहीं है। मेरा नाम देवेंद्र। Myself Sandeep Kumar Sharma. मेरा नाम सतीश तिवारी है। अजय कुमार मिश्रा। मेरा नाम ओम प्रकाश है। My name is Gurpreet Yadav. My name is Georges. मेरा नाम रमाकांत।